अब देखो एक्स सेंटर, ये तो थोड़ा सा बताए कि एक्स सेंटर को, अब एक्स सेंटर तो वो निकालने सीखना, तो बस एक लाइन यहाँ पे ये देखना है कि एक्स सेंटर पहले होता क्या है। पता है हमको एक्स सर्कल का एक्स सेंटर, सेंटर जो होता है वही एक्स सेंटर होता है। लेकिन अगर इन सेंटर का बात करें तो इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तीन एंगल है, जैसे ये ए एंगल है इसका बाइसेक्टर, और ये बी एंगल है इसका बाइसेक्टर, और सी एंगल है इसका बाइसेक्टर, जहां टकराता था उसको क्या बोलते थे? इन सेंटर। ये इन सेंटर है। लेकिन जो एक्स सेंटर होता है वो एक, ये ए का बाइसेक्टर आगे जाता है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। और अगर इस साइड को आगे प्रोड्यूस करोगे, इधर भी आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक्सटर्नल एंगल होता है ट्रायंगल, है कि नहीं? और ये भी एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, दो एक्सटर्नल एंगल, ये इधर आया और ये इधर आया, मतलब जो एक्स सेंटर होता है वो भी एंगल बाइसेक्टर का ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन दो एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर। लेकिन इन सेंटर किस बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? तीनों इंटरनल एंगल, ए बी सी, तीनों इंटरनल एंगल जहां टकराता है उसको क्या बोलते हैं हम? इन सेंटर बोलते हैं। और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां टकराता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर बोलते हैं। तो एक्स सेंटर ये पहला है, ऐसे तो बता चुके हैं पहले एक्स सर्कल, वहां पे इधर भी होता था इधर भी होता, तीन सर्कल बनता था। तो ये पहला एक्स सेंटर, इसको हम I1 बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इन सेंटर। उसी के लाइन पे तुम्हारा क्या है? एक्स सेंटर 1। अगर तुम इधर से देखोगे तो एक्स सेंटर 2। एक बात जो तुमको इन सेंटर और एक्स सेंटर में जानना है वो ये है कि इन सेंटर, अब वो भी आ गया इधर से, क्या बोल रहे? तो वो निकाल देंगे, काट देगा, ठीक है? देखो इन सेंटर और एक्स सेंटर जो होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, ठीक है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तुम लोग पढ़ लो ना, क्या पढ़, उसको का काम है, मेरा भी काम, दोनों करते रहेंगे, ठीक है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है? वो आवश्यक सूचना दे रहा है, हम इधर आवश्यक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दोनों जरूरी है, नहीं? इन सेंटर और एक्स सेंटर हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है आदित्य भाई? हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? बोल गए? अरे देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं कि ये जो I है, मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, ठीक है? इस एंगल बाइसेक्टर को ये I किस रेशियो में डिवाइड करता है? अभी आते ही बताए थे, ये जो I है इस AD को किस रेशियो में डिवाइड करता है? B+C और A के रेशियो, इंटरनल डिवीजन होता है। उसी रेशियो में अगर ये I1 जो है अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे उस लाइन को, तो हम उसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसको और इसको एक दूसरे को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। रोको थोड़ा सा, ये जो इन सेंटर और एक्स सेंटर होता है दोनों एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि ये इन सेंटर जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है AD को, उसी रेशियो में एक्स सेंटर भी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम इस I और I' को क्या बोलते हैं? I1 को क्या बोलते हैं? एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसके रेस्पेक्ट में, इस एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे ही दोनों छिपा हुआ है, दोनों रुका हुआ है, ये इन सेंटर और ये एक्स सेंटर। इसको निकालना है। उसको निकालने के लिए हमको A का कोऑर्डिनेट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 y1, और B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, और C का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3। और तुमको इस D का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम पहले ही सिखा चुके हैं, इन सेंटर निकालते वक्त कैसे निकालते थे D का कोऑर्डिनेट। ये रेशियो क्या होता है? ये BD और CD का रेशियो क्या होता है? ये AB/AC होता है, और ये है तुम्हारा अपना C और ये है तुम्हारा। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो BD/DC किस रेशियो में होता है? C और B के रेशियो में होता है। तो अगर D का कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे D का कोऑर्डिनेट? इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, तो B और इधर का x कोऑर्डिनेट ले लो bx2 प्लस इधर का C ले लो, उधर का x कोऑर्डिनेट cx डिवाइडेड बाय b प्लस। ये किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहा है? D का। तो D का ये x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या निकालोगे? by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय b प्लस। पहले भी निकाल चुके। अब ये D का कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये दिया हुआ है कि I1 जो है इस AD को इसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए I1 का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, मान लो अल्फा डैश बीटा डैश, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर I1 जब तुम निकालोगे तो अल्फा डैश कैसे निकालोगे? ये बताओ।
इधर का रेशियो लोगे, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, इधर का रेशियो लोगे तो उधर का एक्स कोऑर्डिनेट लोगे। ए और उधर का एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, बोलो उधर का x1 ले लो, लेकिन बीच में माइनस लगता है कि नहीं लगता है? अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए हम एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं ना, तो ये जो I1 है ये इस AD को कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। mx2 माइनस nx1 होता है। इधर b प्लस c, इधर का x कोऑर्डिनेट ले लो, bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस माइनस nx1, इधर का रेशियो a और उधर का x कोऑर्डिनेट ax डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m माइनस m है तुम्हारा b प्लस c माइनस है, यहाँ से b प्लस c कट गया, तो क्या बच गया तुम्हारे? bx2 cx3 माइनस ax हो गया ना, तो bx2 प्लस cx3 माइनस ax1 डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस c, बस वो a वाला माइनस हो गया। इसी तरीके से अगर बीटा डैश निकालोगे तो बीटा डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y वाला चीज हो जाएगा। इधर का ले लो रेशियो b प्लस c, इधर का y कोऑर्डिनेट ले लो, ये वाला by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय b प्लस, अब माइनस इधर का रेशियो a और उधर का x, तो ax1 और फिर नीचे m माइनस n, तो b प्लस c माइनस a बाय लिखेंगे ना ये y1, ठीक, माइनस यहाँ से b प्लस c कट गया तो क्या बच गया? by2 प्लस cy3 माइनस ay1 डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस a। अब देखो बस एक लाइन में बताते हैं फाइनल इसका कंक्लूजन, जिसको तुमको याद रखना है एक्चुअल में, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक्स सेंटर निकालना है, एक्स सेंटर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसी ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कितने एक्स सेंटर होते हैं? 3। तो देखो तुमको अगर डायरेक्ट भी लिख देते तो चलता, जैसे I1 निकालना था, I1 मतलब a के सामने वाला एक्स सेंटर, तो I1 निकालने के लिए तुम इन सेंटर ही याद रखो, a के सामने वाला एक्स सेंटर को निकालने के लिए a वाला माइनस में होता है, मतलब माइनस ax1 और bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस, ये हो गया I1 का x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट में लगा दो माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस, ये हो गया I1 का कोऑर्डिनेट। I का कोऑर्डिनेट में तीनों प्लस था कि नहीं? ax1 प्लस bx2, उधर भी तीनों प्लस था। I1 के कोऑर्डिनेट में कौन माइनस हो गया? a का सामने वाला, और I2 का जब कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तो कौन माइनस हो जाएगा? b का सामने वाला, तो ये हो जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3, बस यही तुमको बताना था, a माइनस b प्लस, और फिर y वाला हो जाएगा ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस। इसी तरीके से अगर c का सामने वाला x सेंटर निकालोगे I3, तो c वाला माइनस हो जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c, और ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस, ये तीनों एक्स सेंटर है और बीच में I जो है वो इन सेंटर, उसमें तीनों प्लस होते हैं। तो बस यही चीज हमको समझना है, यही अपना एक्स सेंटर है, इन सेंटर तुमको पहले बता दिया, हो गया एक्स सेंटर, लिख लीजिए।